तो हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस संकल्प। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था 2011 का क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व की कर रहे हैं। और उसमें हम पिछले वीडियो में देखा था 2011 के 10 तक के क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया था। तो आज के इस वीडियो में आगे हम उसको बढ़ाते हैं। 2011 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ने अच्छे से ट्रिक के साथ सॉल्व कर रहे हैं और इस पेपर में भी हम लोग आगे उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल को आए हैं तो चैनल को थोड़ा देख लीजिए, पिछले वाला वीडियो देख कर ही इस वीडियो में आए। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 2011 का है, ये ए है, पेपर सेट नंबर ए। आप लोग जिस भी मीडियम से हैं उसको निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हमें देखना है। ठीक है, देखिए ये दिया है 11 नंबर क्वेश्चन। संविधान का 73, एक सेकंड दोस्तों, संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्न में किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। देखिए ये जो क्वेश्चन बनाया है बहुत जेनरिक है, जेनरिक। और देखिए 2 क्वेश्चन होता है, एक जेनरिक होता है, एक स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अगर आप देखिए जब भी जेनरिक आपको मिलेगा उसमें सभी टिक करना है। जेनरिक का मैं बता दे रहा हूँ क्या बोल रहा है। जेनरिक में आपको कैन मिलेगा कि ये कर सकता है, आगे हो सकता है, वो जेनरिक वर्ड होता है। आगे बहुत कुछ हो सकता है। देखिए इसमें क्या देखिए, प्रोत्साहित करता है। ठीक है ना, कितना प्रोत्साहित करता है, कैसे प्रोत्साहित करता है, ये कुछ नहीं, सिर्फ प्रोत्साहित करता है। किन चीज़ों की व्यवस्था करता है, व्यवस्था, वो व्यवस्था किसी भी चीज़ का कर सकता है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, जिला योजना समिति का गठन करने के, जिला योजना समिति का गठन करने के, एकदम क्या है, जेनरिक वर्ड दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने के, सभी देखकर गलत नहीं करना है, पहले स्टेटमेंट का टोन पहचानना है क्या बोल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों को चुनाव करने के, ठीक है। राज्य वित्त आयोगों द्वारा स्थापना करने के, एकदम जेनरिक वर्ड है और सही, वेल, अच्छा है। ठीक है, इसमें 1, 2 और 3 सभी आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ट्रिक यही काम करना था, जिसको आप पहचाना था कि जेनरिक वर्ड कैसा होता है और कैसे इसको हम लोग सही कर सकते हैं। एक सेकंड थोड़ा कर लो दूसरा चैनल। देखिए अब 12 नंबर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैं अगर सॉल्व करता तो मैं इसको पूरा नहीं पढ़ता। ठीक है, क्या हुआ, मैं यहाँ पर देखता। देखिए यूपीएससी कुछ चीज़ों को फॉलो करती है, उसका कुछ थीम होता है, जैसे कि कृष्णदेवराय, अशोका, अकबर, उसके बाद गांधी, गांधी, यूएनईपी और WHO और IMF। ये जहाँ भी वर्ड में दिखेगा हमेशा भितरकनिका, अरुणाचल प्रदेश, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, जिसको हम जो बोले हैं, भितरकनिका, अरुणाचल प्रदेश और UNEP, गांधी, कृष्णदेवराय, अशोका, ये जहाँ भी दिखे मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत सही देता है। सही देता है। कॉइन, सिक्का, ये सब सही देता है। तो आपको भितरकनिका मैं आंसर मानूंगा, आगे बढ़ूंगा। और AD में आपको बताया हूँ, पिछले वीडियो में देखा होगा, A और D मोस्टली आंसर आता है, तो A में इसका भी आंसर होगा। आई होप कर रहे हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका भी टारगेट 100 लाइक्स का है। बहुत पेमेंट लगता है इस को बताने में। जो लोग भी मतलब बड़े कोचिंग में, मैंने भी इसको किया है, अच्छा खासा पैसा देकर किया है। तो आप लोग को अगर मुफ्त मिल रहा है तो थोड़ा इसको कीमत समझिएगा। ये क्या बोला है, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोग्य कभी कभी आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। तो आधार प्रभाव क्या है, तो आप देखिए स्फीति बोल रहा है, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि, ठीक ना। तो आधार प्रभाव क्या है, देखिए एक और यहाँ पर एक ऑप्शन काम करता है, एक ट्रिक काम करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रिक होता है कि सिमिलर ट्विंस, मतलब कि जो बनाएगा ना एकदम सेम दिखने वाला, यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। ठीक है, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना का गणनामय प्रभाव है। ठीक है, गणनामय प्रभाव है यह ठीक है, ये एकदम कहीं ना कहीं एकदम देखिए ट्विंस दिख रहा है। ठीक है, ट्विंस में हमेशा उसी में से होता है। और देखिए ट्विंस आपको ऐसे मिलेगा ना, नीचे वाला आंसर देगा, जैसे A और B रहा है, नीचे वाला ट्विंस, नीचे वाला आंसर होगा, इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, एक और ट्रिक काम करता है लॉजिकल आमा, जो लॉजिक से क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा B और C में आंसर पुट करता है, ना कि AD में। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब ट्रिक्स का नहीं है, एकदम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। बेस इफेक्ट या बेस इफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं विगत वर्ष में कीमतों की इस तरह का प्रभाव मांग रहा है। ठीक है, बेस आप लोग पढ़े हैं, बेस इफेक्ट वही होता है। देखिए यहाँ पर भी एक ट्रिक नोट डाउन करिएगा। यूपीएससी जो फैक्ट्स है ऑलवेज रॉन्ग देती है, फैक्ट्स को बहुत रॉन्ग देती है। देखिए 15 वर्ष ये फैक्ट्स हो गया, 65 वर्ष ये फैक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन यूपीएससी जो है रेंज देती है, रेंज जो ये देखिए 20 से 25 वर्ष,
100 से 200 वर्ष, रेंज ऑलवेज राइट देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेंज, ठीक है, मतलब रेंज में ये ऑलवेज राइट देगी, ठीक है। बाकी जो फैक्ट्स जो है हमेशा गलत करती हैं। तो डेमोक्रेटिक डिविडेंड वाले देशों के रूप में जाती है, इसलिए इसे क्योंकि यहाँ पर 1564 वर्ष की आयु की जनसंख्या अधिक है। आई होप कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा और काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और शेयर करिए, ठीक है। मैं और भी बहुत सी वीडियो लाने वाला हूँ आप प्रीलिम से पहले, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ये नहीं पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कार्बन डेटिंग के संबंध में कौन सा सही नहीं बोल रहा है, ठीक है। देखिए सही नहीं बोल रहा ना। अब देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा टोन है। तो ये कार्बन क्रेडिट प्रणाली को क्योटो प्रोटोकॉल के संयोग में पुष्ट की गई थी, ठीक है। फैक्ट्स सही भी हो सकते हैं। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उत्सर्जन अंश में नीचे ला चुके होते हैं, सही है, ठीक है। ये पॉजिटिव वर्ड है, जेनरिक वर्ड है। देखिए तीसरा, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य, एक सेकंड, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य, ठीक है, ये भी थोड़ा अभी होल्ड पर रखते हैं। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा समय समय पर नियत मूल्य के आधार पर किया जाता है, सही है। देखिए ये एकदम सही है, लेकिन ये देखिए अंकुश लगाना होता है। यूपीएससी इतना हार्ड वर्ड यूज नहीं करता, वो बोल देगा सीमित करता है। देखिए कार्बन क्रेडिट एक पेपर होता है, ठीक है, लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रहे वृद्धि पर अंकुश लगाता है, कमी करता है, ठीक है। तो ये क्या है, वो सीमित वर्ड यूज करेगा, ना कि अंकुश लगाता है या समाप्त करता है, हमेशा ये कभी नहीं करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। जो सॉरी दोस्तों इसका बोला है, एक सेकेंड इसको थोड़ा हम चेक करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्ब दोस्तों। देखिए जो हमने डिस्कस किया वो सही था, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य क्या होता है, ये सही है, जो है CO2 को कम करता है, उसका मतलब यही होता है। देखिए ये कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय, ठीक है ना, बेचना, संयुक्त राष्ट्र UNEP, एक ट्रिक नोट डाउन करिएगा। जब भी आप कार्यक्रम या योजना या जो भी आपको मंत्रालय दिखे, मंत्रालय खासकर मंत्रालय, वो हमेशा गलत देते हैं। UNEP क्या है, एक मंत्रालय हो गया, मंत्रालय हमेशा गलत देता है। ये हो सकता है किसी और की तरह हो, ठीक है। तो मिनिस्ट्री हमेशा गलत देता है। ये आंसर हो जाएगा, इसका गलत ही है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चेक भी कर लीजिए इस चीज़ को। देखिए अब 16 देखते हैं, 16 क्या बोल रहा है। 16 निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है। देखिए ये आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। एडी वर्क आपको हमेशा करता है, वन लाइनर है, एडी आपको करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए, पहले ये पढ़िए। यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर है, मतलब कि बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर है, ठीक है। देखिए विपरीत, ये उत्पादन, एक सेकंड, यह उत्पादन वितरण श्रृंखला लेन देन हर चरण में मूल्य संवर्धन पर लगाया गया कर है। यह वस्तु तथा सेवाओं कर में GST अंतिम चरण में लगाया गया कर टैक्स है, जिसका तहत इसका वहन अंततः उपभोक्ता को करना पड़ता है, ठीक है। डी पढ़िए, यह मूल रूप से केंद्र सरकार का विषय है, ठीक है, और राज्य सरकार को दायित्व है इसे सफलता लागू करने का तक सीमित है। जहाँ भी आपको लिमिट वर्ड दिखे, सीमित वर्ड दिखे, वो हमेशा सही होता है, ठीक है। जहाँ भी आपको सीमित वर्ड दिख जाए वो हमेशा सही देता है। सीमित वर्ड क्या है, सीमित वर्ड हमेशा सही देता है, ठीक है। तो आप आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको किसी भी स्टेटमेंट लिमिटेड देखे वो हमेशा सही होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका। आगे देखते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है या बंद अर्थव्यवस्था क्या है, उसमें जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित, देखिए एक्सट्रीम मोड है, इसको पता करना है। घाटे की व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ठीक है। केवल वर्ड एक्सट्रीम मोड है, इसको भी करना है। न तो निर्यात होती, नहीं आयात होती है, इन दोनों में आंसर है, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, न तो निर्यात नहीं आयात। सबको पता है क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, तो लॉजिक से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। और दो आप पहले ही लिमिट कर थे, 50 पहुँच गए, तो ये आपको सभी को पता है कि ये नहीं होता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी और सबको शुरू बेसिक सबको पता होता है। देखिए 18 देखते हैं इसमें, जब कृषि वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों मर जाता है, देखिए मृदा से जल वायु अंगों तक नहीं पहुंच पाता है ये। और इसके बाद क्या है, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है, वृक्ष में जीवाणु संगठन हो जाता है, जड़ों के शोषण से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता है। अब थोड़ा वर्ड इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या दे रहा है, ठीक है,
ये जेनरिक पूछा है, ठीक है, नॉर्मल बताया कि मृदा से जलवायु अंगों की नहीं पता, सही है। वृक्ष मृदा जीवाणु से संक्रमित हो जाता है, ये भी सही है। जड़ों की शोषण हेतु ऑक्सीजन, ये कोई भी बना देगा दोस्तों, आपको भी दिया जाएगा तो ये स्टेटमेंट फिक्स, लेकिन देखिए ये जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है, ये कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ध्यान देना स्टेटमेंट को, टोन पर ध्यान देना कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए अब आपको भी दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन बनाना है, कहने के आप ये बना सकते हैं। अंगों को नहीं पहुंच पाता है, उसके बाद जीवाणु को संक्रमित होता है और जड़ों को शोषण तो ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है, बट ये जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है, बहुत कम लोग बना पाएंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए न्यू स्टार ट्रीटी क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है न्यू स्टार ट्रीटी क्या है। देखिए यहाँ पर भी हम बोलेंगे जो सिंगल है वो आपको एडी में मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है, तो आपको एडी में ध्यान देना है। न्यू स्टार, देखिए क्या कहते हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय सूत्र पर कटौती करने का द्विपक्षीय सामरिक महत्व संधि है। ए और डी में को मिलेगा, ए मारिए आगे बढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए अब दिया है कि हॉटस्पॉट किसे हम किस आधार पर बताते हैं हॉटस्पॉट क्या है, ठीक है ना, तो ये नॉर्मली होता है। देखिए ये भी आपको काम करता ट्रिक, 6 में आपको 4 मार्क करना है और 5 में 3 मार्क करना है और 4 में 3, 3 में 2, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, आगे भी हम बताएंगे फिर से, ठीक है। इसमें देखिए ये वो ट्रिक काम नहीं करता है, एक और यहाँ पर अलग से ट्रिक काम करता है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इसमें मतलब कि हॉटस्पॉट जो है हम किस आधार पर कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आशंका बोध, वर्ड पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, आशंका बोध, ठीक है। उसके बाद स्थानिकता, वनस्पति घनत्व, स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, तो थोड़ा वर्ड ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें देख रहा है वनस्पति घनत्व, वनस्पति अधिक रहेगा तो उसको डाइवर्सिटी थोड़ी नहीं मिल सकता है, पहले इसको एलिमिनेट करना, 2 को, 2 जहाँ पर नहीं है ऊपर यह हट गया, यहाँ पर अब आपको इसमें खोजना है, ठीक है। इसमें देखना क्या है, एक 3 है, 3 हमेशा होगा, ठीक है, 3 क्या है हमेशा होगा। अब देखना है 6, देखना है 6, वनस्पति प्रणजत का उष्म और आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूल, ये 6 भी नहीं होगा, इसका आंसर 1, 2, 1, 3 और 5 हो जाएगा। ये रिचनेस होना चाहिए और स्थानिकता होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आशंका बोध होना चाहिए। इसको इंग्लिश में थोड़ा देखिएगा, आशंका बोध को क्या कह रहा है, मेरे पास पेपर नहीं है, बहुत ईजी दिख जाएगा वो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।